5 किलो होगा, बिल्कुल छोटा छोटा तंबानाक। आज हमने करवाया यहाँ भुवनेश्वर में 1 का 1100 तंबानाक, ठीक है। आप वो शिवलिंग में चढ़ा दीजिए और बहुत अच्छा से 1100 बेलपत्र, 1100 नींबू सरसों तेल मिलाकर चढ़ा दीजिए। आपका 1 लाख वर्ष तक मृत्यु योग कट गया। और वो अगर नहीं चढ़ा सकते तो आप घर में जो है यह नर्मदेश्वर शिवलिंग बिठा के, जो कि टाइगर बाघ के जैसे हुंकार कर सके, पंडित उन्हें बुलाइए और बोलिए हमारा रुद्री नमक चमक पाठ करवा दीजिए। ये देखिए रुद्री नमक चमक पाठ क्या होता है, यह पुस्तक में आप देखिएगा। इसमें ज्यादातर खेल होता है पंचम और अष्टम अध्याय। 1 से 4 अध्याय करने के बाद पंचमी अध्याय 11 बार होगा। फिर अष्टम अध्याय के बीच बीच में पंचम अध्याय दिया गया, उसे उच्चारण किया जाएगा नर्मदेश्वर शिवलिंग के सम्मुख। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग तक चला जाएगा आपका नाम वगैरह सब कुछ। और जब नाम वगैरह उच्चारण होगा तो हाथ में बेलपत्र, दूब घास, गंगा जल और 1 या 2 या 5 का सिक्का। ये नोट कागज का नोट मत पकड़िए संकल्प लेते समय, और सब में कर्पूर लगा दीजिए। और हाथ में संकल्प के समय कर्पूर रहना जरूरी है, गेहूं रहना जरूरी है, पीली सरसों रहना जरूरी है, आख्या चावल वगैरह ये रहना जरूरी है, पुष्प तो रहेगा ही रहेगा। और संकल्प जैसे शास्त्री जी आपसे करवाते हैं तो संकल्प लेने के बाद जो है, जैसे हम लोग ये संकल्प यहाँ छोड़ेंगे अशोक सुंदरी के देवी के हाथ में, तो संकल्प में निवेदन किया जाएगा, हे बगलामुखी देवी माँ राजराजेश्वरी, हमारा ये संकल्प जो है हम लोग शिव जी के चरण में चढ़ा रहे हैं, आप इन्हें लेके जाइए। लेके कैसे जाना है, कैसे निवेदन करना है, ओम ह्रीम बगलाम के सर्वदर्शन बाचम कंपतम स्तवे जीवान के लिए विधिविनाशम स्वाहा। शास्त्री जी जो है ऐसे पीली सरसों पकड़ेंगे और आपके हाथों में 3 बार मंत्र बोलेंगे, बगलाम का श्वास छोड़ देंगे। उसके बाद आप जलाधारी में दीजिए। अभी देखिए मैं बैठा हुआ 2 फीट के गैप में मैं बैठा हुआ हूँ, 12 ज्योतिर्लिंग और मेरे बीच में 2 फीट गैप है। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं शिवलिंग में संकल्प करवा कर छोड़ दिया और तुरंत जो है चला गया अशोक सुंदरी का हाथ में, ऐसा नहीं। इसके अंदर अंडरग्राउंडिंग बहुत तथ्य रहस्य है, रोकड़ियां हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पूजन के लिए ये 24 घंटा जो है जब मन पाया, जिस दिन मन पाया चढ़ा दिए और फल प्राप्ति हो गया, ऐसा नहीं। रिकॉर्ड रूम है ये जो आप देख रहे हैं। ये जलाधारी जो देख रहे हैं, इसके अंदर, इसके नीचे जैसे हम यहाँ छोड़ेंगे तो 12 ज्योतिर्लिंग जाएगा। 12 ज्योतिर्लिंग में शिव जी के जो दूत हैं रिकॉर्ड पकड़े हुए हैं कि आज नर्मदेश्वर शिवलिंग में किसका पूजन हो रहा है, इसका रिकॉर्ड क्या है और ये कहाँ कहाँ रहते हैं। रिकॉर्ड में मेंटेन होता है। तो रिकॉर्ड में कब मेंटेन होगा, जब बगलामुखी लेके जाके यहाँ जलाधारी में देंगे तभी रिकॉर्डेड होगा। और जब बगलामुखी देवी ही नहीं लेके जाएगी और रास्ते में ही जो है मायावी शक्ति आपका नाम गोत्र को निकाल लेंगे, तो आपका रिकॉर्ड में चढ़ेगा ही नहीं। तो इसका विशेष ध्यान देना है। तो आपको अपार सुख, अपार शांति, अपार धन चाहिए। अब धर्म को माने चाहे ना भी माने, घर में एक नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापना जरूर कीजिए। और ये चलता फिरता शिवलिंग है, इसका कोई प्राण प्रतिष्ठा जरूरत नहीं है नर्मदेश्वर शिवलिंग का। ये बहुत शक्तिशाली है, इसीलिए इसका प्रचार कोई नहीं करता, गुप्त रखा गया है। क्योंकि जो वेद शास्त्रों को जानते हैं उनको मालूम है, जिनके घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग अगर वास हो गया तो डायरेक्ट जो है शिव बाबा 12 ज्योतिर्लिंग उन्हें आशीर्वाद देंगे, इसलिए इसका प्रचार नहीं किया जाता है। तो आप नर्मदेश्वर शिवलिंग बिठाइए और इसका आज यहाँ बिठा दी, कल वहां चलेगा। जहां भी आप बिठाइए, किसी भी कमरे में बिठाइए, पूजन स्थान पे बिठाइए। कुछ भी अगर कमरा छोटा है शहर में रहने वालों को, तो ऐसा है कटोरी है, कटोरी के अंदर बिठा दीजिए। अगर कटोरी के अंदर बिठाते हो तो और अच्छा है, आप रुद्राभिषेक अपने से कर सकते हैं। कटोरी के अंदर बिठा दिए और चावल अक्षत को जो हमने 9 ग्रह का सामान बताया, ऐसा आप लीजिएगा 9 ग्रह का ओम नमः शिवाय करके कटोरी को फुल कर दीजिएगा। छोटा थोड़ा कटोरी लीजिएगा, फुल कर दीजिएगा। और जल, गंगा जल वगैरह जो भी कुछ लास्ट में डाल दीजिएगा, बेलपत्ता वगैरह डाल के उसको कटोरी को फुल कर दीजिएगा। तो शिव जी का जो है यह जैसे जलाभिषेक होता है, अन्न का अभिषेक हो गया, अन्न का अभिषेक।
अब बिना खर्चा में 30-40 रुपए के अंदर हो जाएगा अन्न का अभिषेक। वह अन्न को फिर चाहे दूसरे दिन आपको फुर्सत मिले, तीसरे दिन फुर्सत मिले, चौथे दिन फुर्सत मिले, गौ माता के मुख में दे दीजिएगा और देखिएगा क्या खेल होता है आपके परिवार में। तो मैं जो भी बता रहा हूं आपको विधि, ये सब बिना पैसा का। मान लो आपको अन्न भी चढ़ाने के लिए आपका सामर्थ्य नहीं है, तो आप बिल्व पत्र ले आइएगा, ध्रुव ले आइएगा, थोड़ा पीली सरसों ले आइएगा, ऐसे कटोरी में शिवलिंग को रख दीजिएगा नर्मदेश्वर जी को और चढ़ा दीजिएगा। 10 पैसा का कर्पूर भी दे दीजिएगा और देखिए उसका भी पावर मिलेगा। तो ये बिना पैसा का मैं आपको खर्च बता रहा हूं। लेकिन नर्मदेश्वर शिवलिंग जब भी आप पूजन करें, चाहे 2 मिनट भी, तो रुद्र रूपाय काशी विश्वनाथ देवाय के नाम से पूजन कीजिएगा। तो आपका ज्ञान बढ़ेगा और ज्ञान बढ़ने से लक्ष्मी देवी अपने आप आपके घर में कैसे आपको आगे बढ़ाना है। सूर्य जो देवता हैं डायरेक्ट उनका प्रकाश होता है नर्मदेश्वर शिवलिंग के ऊपर और डायरेक्ट देंगे। जिसके घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग है, सूर्य देवता डायरेक्ट वहां प्रकाश देंगे, उज्जवल भविष्य होगा आपका। आप लोगों से मेरा निवेदन है, रात काफी हो चुका है और ऐसे भी आज मैं थोड़ा थका हुआ हूं क्योंकि यहाँ रुद्र रूपाय काशी विश्वनाथ मंदिर अशोकनगर में एक परिवार का मैंने मंत्र उच्चारण करके 1100 तंबानाक, 1100 बेलपत्र, 1100 नींबू वगैरह आज चढ़वाया है। परिवार पिछले 5-7 साल से बोल रहे थे कि हम रुद्राभिषेक करवाने के लिए इंतजार में हैं। तो मैं बोला बताइए क्या विधि, कौन बतलाता? बोले ये शास्त्रियों से हमने बात किया, ये लिस्ट दे रहे हैं। मैं बोला करवाने का जरूरत नहीं है, बाद में करवा लेंगे। रुद्राभिषेक पहले शिव जी के चरण में 1100 तंबा नाक चढ़ा के आ जाते तो मान गए। मैंने उनको वेद शास्त्र बतलाया तो मान गए। तो मैं भी प्रसन्नता के साथ जाके आज चढ़वा के आया। तो ये जो महामृत्युंजय अनुष्ठान जो आप करवाते हैं, तो उसको पहले बारीकी से समझ लीजिए, सोच लीजिए, सब सिस्टम के साथ आप काम कीजिए। आपके बच्चों को विद्वान बनाना है, नर्मदेश्वर शिवलिंग, अशोक सुंदरी को हर रोज प्रार्थना कीजिए। पति पत्नी कलह जो है, कलह क्यों होता है? ये कोई ग्रह के कारण नहीं होता कलह, कोई बाहरी मायावी शक्ति का प्रकोप आपके घर के अंदर बाहर से प्रवेश कर रहा है और उसको रोकना संभव नहीं है। आप सोचो कि घर को हम किलक करवा दे, घर को बंधन करवा दे, रुकेगा ही नहीं। उसके लिए क्या करना है? पहले नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापना कीजिए और इनसे प्रार्थना कीजिए हमें धन का वरदान दीजिए, सरस्वती का वरदान दीजिए। हम जो है हमारे घर में रुद्री नमक चमक पाठ करवाना चाहते हैं। यूट्यूब और गूगल से सर्च कर दीजिएगा रुद्री नमक चमक पाठ क्या होता है। वह पाठ अगर आपके घर में करवाते हैं तो जितने भी उपद्रव आपके ऊपर हावी है आपके घर में, बाहर से जो दे रहे हैं नकारात्मक ऊर्जा, अपना आप नष्ट हो जाएंगे। रुद्री नमक चमक पाठ में इतना शक्ति है और उसमें कोई सामग्री वगैरह भी ज्यादा चढ़ाना नहीं है। ऐसे एक थाल में शिवलिंग लेकिन रुद्री नमक चमक पाठ घर में अगर करवाते हैं तो नर्मदेश्वर शिवलिंग जरूरी है। मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, नर्मदेश्वर शिवलिंग, क्योंकि रुद्री नमक चमक पाठ यहाँ आप करेंगे 12 ज्योतिर्लिंग, माने एक अनुष्ठान अगर आप घर में करवाते हैं तो 12 अनुष्ठान तुरंत आपको फल देगा। तो आप माता बहन भाइयों से निवेदन है कि ये आदेश है मुझे 12 ज्योतिर्लिंग देवाय का बेटा, शुरुआती समय है प्रचार करने का, प्रवचन देने का, और ये वीडियो को जन जन तक भेजो, बनाओ और भेजो। तो मैं भेज रहा हूं। तो 12 ज्योतिर्लिंग का आदेश को मैं मान रहा हूं। आप शिव भक्त हैं, आप मेरे से पुराने शिव भक्त हैं। मैं परसों ही मेरे एक रिश्तेदार को मैं फोन से बात किया कि आप तो पुराने शिव के भक्त हैं। तो बोले हाँ मैं बहुत गया हूँ, बाबा धाम गया हूँ, ये गया हूँ, हो गया। मैं बोला ठीक है, अशोक सुंदरी देवी कहाँ बैठती है बताइए। मैं बोला हम लोग जब छोटे छोटे थे तब हमारे पास फोन आता था कि हम लोग जा रहे हैं बाबा धाम। तो बोले मुझे नहीं मालूम अशोक। तो क्या करने गए थे बाबा धाम? सिर्फ जल डाल के आना था क्या?
या आपको वहां से कुछ ज्ञान प्राप्त के लोगों तक ज्ञान पहुंचाना था। बाबा धाम में भी गया हूं, बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, लेकिन कम से कम वहां आके आप अपने शहर में तो अशोक सुंदरी देवी का पूजन कर लेते शिव मंदिर में। सिर्फ जाना आना माने इतना आप लोग आसान सोचते हैं। कोई भी तीर्थ को आप जाते हैं तो कुछ ज्ञान प्राप्त कीजिए। नींबू क्यों चढ़ाया जाता है? ज्ञान प्राप्त कीजिए। समय और पैसा को बर्बाद मत कीजिए। नाम लेते हैं घर से तीर्थ का, और वहां तीर्थ तो कम जाता, घूमने ज्यादा जाते हैं। और जब घर में कोई परेशानी आ गया तो फिर उसी शहर के ही आप शिवलिंग में भागे भागे जाते हैं कि बाबा हमें बचाओ, बाबा हमें बचाओ, बाबा हमें बचाओ बोलते हैं आप। तब बाबा क्या करें? वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं ये 12 ज्योतिर्लिंग। आपके घर के तिजोरी में क्या है बाबा बता देंगे ज्योतिर्लिंग। मैं भुवनेश्वर में हूं, केसिंगा का इतिहास, मेरा इतिहास, यहाँ अशोकनगर में जो रुद्र रूपा है, काशी विश्वनाथ देवा है मंदिर जो मैं पूजन करता हूं रोज, वहां से शब्द निकलते हैं, बेटा तेरा इतिहास ये है। तो मैं चुप हो जाता हूं। मेरा ये हिम्मत नहीं होता कि बाबा आपको कैसे मालूम। आज रविवार का दिन यहाँ भवानी देवी के मंदिर में गया था, वही शिवलिंग के नजदीक। तो वहां देवी से हमने प्रार्थना किया मंत्र से, तो देवी मूर्ति के अंदर से बोली बेटा तेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। मैं बोला हाँ देवी, और मैं थोड़ा व्यस्त हूँ देवी, समय हो गया, मैं थोड़ा जा रहा हूँ, मैं चाय नहीं पिया हूँ। और मैं आ गया, फिर कल जाऊंगा उन्हीं देवी के चरणों में और पूछूंगा माँ भवानी देवी आदि सत्य जगत जननी, कल आपने मुझे ये बात कहा था, मुझे इसका राज रहस्य बतलाइए। तो ये होता है देवी देवताओं का खेल। तो आपसे मेरा निवेदन है, वीडियो को जन जन तक भेजिए। हर व्यक्ति, हम तो चाहते हैं अकाल मृत्यु दोष टल जाए, विश्व के हर घर में सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य प्रदान हो। तो इसके लिए सर्वप्रथम, और जो नए घर प्रवेश कर रहे हैं, चाहे पुराने खरीदे हुए हैं या नए घर प्रवेश कर रहे हैं, उनसे तो मैं ज्यादा निवेदन करूंगा, घर चाहे नया आपने बनाया हो चाहे पुराना खरीदा हो, नर्मदेश्वर शिवलिंग को पहले बिठाइए। ज्यादा दिमाग मत लगाइए, क्योंकि घर जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो बालू जो है नदी से ही आता है। और जितने तंत्र मंत्र अघोरे वगैरह जो पूजन करते हैं सब बालू में ही डालते हैं अपना नकारात्मक सामग्री, और वही सामग्री लगा हुआ है आपके मकान में। तो संभल के, मजाक मत सोचिएगा ये नदी नालों का बालू मिट्टी को रेती को। तो नए घर वालों से तो हम निवेदन करते हैं। और मेरे नेपाल के अग्रवाल जी, सिंगापुर के, भूटान के, आपसे निवेदन है ये वीडियो को जन जन तक भेजिए। कम से कम एक ग्रुप में तो शेयर कर दीजिए। और जिनके यहाँ पति पत्नी कलह है, आप तुरंत मंगवा लीजिए नर्मदेश्वर शिवलिंग, और देखिए 108 दिन में क्या चमत्कार होता है। हमारे गुजरात में बैठी लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी जी, आपके जीवन में जो समस्या है नर्मदेश्वर बिठाइए। इतिश्री जी बिठाइए। इतिश्री जी आप तो बहुत तेजस्वी हैं, बहुत तेज हैं, बिठाइए। पढ़ी लिखी हैं, जीवन से क्यों आप हार मान रही हैं? बिठाइए आप। जो भी बाहर से नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर रहा है, नर्मदेश्वर शिवलिंग बाबा बिठाने के बाद नकारात्मक ऊर्जा अपने आप कंट्रोल में हो जाएंगे, और घर में फिर देखिएगा आपका माहौल स्वर्ग जैसा माहौल बन जाएगा। और नर्मदेश्वर शिवलिंग आप कहीं भी बिठा सकते हैं, इसमें कोई, मैंने इतना तक मैं कहूंगा 5 साल का बच्चा इसका पूजा कर देगा नर्मदेश्वर शिवलिंग का। शिव बाबा 12 ज्योतिर्लिंग में जो बैठे हुए हैं शिव बाबा, जब 5 साल का आपका बेटा, 3 साल का बेटा अगर पूजन करेगा तो वहां से हंसी आएगा आपके घर में। 12 ज्योतिर्लिंग देवाए बोलेंगे कि देखो कितने संस्कारित परिवार हैं, उनका बच्चा मेरे मस्तक पे एक बिल्व पत्र दे रहा है, जल दे रहा है। ये बेटी, आपकी छोटी बेटी अगर जल दे
नर्मदेश्वर को, तो बाबा 12 ज्योतिर्लिंग देवाए तुरंत उसे कहेंगे कि बेटी तू अच्छे घर में तू जाएगी, विवाह होके राज करेगी। 3 साल की बेटी को देंगे 12 ज्योतिर्लिंग, कोई माने हंसी मजाक नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग से आवाज निकलेगा। मैं यहां रुद्र काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का जो पूजन करता हूं, मुझे किसका नाम बोलना है, किसके नाम से पूजन करना है, ये तय वहीं से होता है। शिवलिंग से आवाज आता है कि बेटा और इनका नाम भी उच्चारण कर दो। मैं बोलता हूं बाबा ठीक है। तो शिवलिंग से आता है मैं आदेश। अभी मैं शिवलिंग पूजन ट्रेनिंग में हूं भुवनेश्वर में। मेरे गुरु हैं रुद्र रूपाय काशी विश्वनाथ देवाय। मंदिर जाता हूं, घर जब आता हूं, मेरे गुरु नर्मदेश्वर शिव महाकालेश्वर है। और देवी मेरी तो है ही है, भवाम भवानी, महाराज राजेश्वरी, अशोक सुंदरी, मां अंबिका देवी। ये हमारी माता है, जगत जननी है। देवी को इसीलिए बोला जाता है राज राजेश्वरी, जगत जननी, आदि शक्ति। अशोक सुंदरी देवी, मां पार्वती देवी, ये आदि शक्ति है। आप शिवलिंग नर्मदेश्वर स्थापना कीजिए और देखिए बहुत ही आसान है। अशोक सुंदरी जो देवी हैं, इनसे आप बार बार कुछ पूछिए कि माँ ये कैसे होगा, माँ ये कैसे होगा, माँ ये कैसे होगा। 1-2 बार माँ बोलेंगी मुझे नहीं पता, उसके बाद तुरंत बोल देंगी क्योंकि मैंने किया है। ये जो अशोक नगर का रुद्र रूपा काशी विश्वनाथ में मंदिर में जाके 1-2 बार मैं बोला माँ ये कैसे मेरा ये समस्या का समाधान होगा। 1-2 बार माँ बोली मुझे नहीं पता। मैं बोला नहीं माँ, क्योंकि हम बाबा ज्योतिर्लिंग को ज्यादा प्रेशर नहीं कर पाएंगे बोलने में, लेकिन माँ को हम कर देते हैं। माँ कि हमें बतलाइए, हमें बतलाइए। तो बार बार जब हम बोलते हैं कि माँ अशोक सुंदरी देवी हमें बतलाई, तो माँ जो है तुरंत उसी अंदर से शिवलिंग के अंदर बता देती, बोल देती, आवाज निकल जाता कि बेटा ये है। और महिला बेटी तो आप तो इतना आसानी से अशोक सुंदरी देवी को प्रसन्न कर सकती है, मैं क्या बताऊं, इतना आसानी से। बस वहां बैठ जाइए, आप अगरबत्ती लगा लीजिए और बैठिए जब समय फुर्सत हो। ये नहीं कि उपवास करके बिना भोजन। मैं तो अभी मस्त भोजन वगैरह खा के यहाँ जो अनुष्ठान भी करता हूँ रुद्र रूपा काशी विश्वनाथ। मैं बोलता बाबा 10 बज गया बाबा, और मैं थोड़ा वहाँ बाबा पकौड़ी वगैरह कुछ बना होगा, बीड़ी बड़ा बना होगा, पूरी में भोजन करके आता हूँ, शांति से बैठ के पूजन करूंगा। तो मंदिर भी आप जाते हैं मस्त भोजन करके जाइए, तभी देवी देवता बोलेंगे कि हाँ ये शेर की तरह है। आपसे निवेदन है यह वीडियो को जन जन तक भेजें।